और चलिए इस बीच सीधे करनाल आपको लिए चलते हैं, जहां पर संविधान हत्या दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, सीधी तस्वीरें इस कार्यक्रम से आपको बताते हैं। और उन्होंने बताया क्या क्या यातनाएं दी, सोच भी नहीं सकता व्यक्ति। क्या यही लोकतंत्र था? क्या हमारे आजादी के रणबांकुरों ने यही सपने देखे थे कि भारत आजाद होगा और आजादी के अंदर लोगों के ऊपर यातनाएं हो जाएंगी? क्या इसीलिए ये भारत आजाद हुआ था? परंतु बिल्कुल भी उन लोगों को उस पवित्र संविधान की, उस पवित्र लोकतंत्र की एक बार भी स्मरण नहीं किया। उन लोगों ने एक बार भी स्मरण नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किस प्रकार से देश के एक वर्ग नहीं, नेताओं को तो जो आवाज को बुलंद करते थे उनके ऊपर तो अत्याचार किए, परंतु जो अपनी लेखनी से भी लिखते थे उनको भी उठा करके जेलों के अंदर बंद कर दिया। उनके ऊपर भी अत्याचार किए ताकि वो भी कुछ न लिख सकें, वो लोगों को कुछ न बता सकें। उनके ऊपर भी अत्याचार किए हैं। और वो अत्याचार क्योंकि भोजन भी नहीं मिलता था, भूखे रह करके। और अभी हमारे ब्रिज ठक्कर जी बैठे हैं, इनके पिताजी को जब गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके ले गए, कहा व्यक्ति की जय बोलो। उनसे बोला गया, उनसे यातना दी गई। बिल्कुल वो इस भारत मां को प्यार करने वाले लोग, वो व्यक्ति की पूजा नहीं, वो इस भारत मां से प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी गर्दन उतर जाए परंतु व्यक्ति की जय नहीं बोलेगी, इस भारत मां की जय बोलेगी। भाइयों, ये वही तो मत वाले थे जिन्होंने इस देश को गुलामी की जंजीरों से काटने का काम किया है। ये वही मत वाले थे। वो नहीं समझे, उनको तो ये लगा कि ये देश हमने आजाद कराया है। परंतु जिन्होंने इस देश को आजादी दिलवाई, जिन्होंने इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को कुर्बान किया, जिन्होंने इतनी यातनाएं सही, कोई यातनाएं छोटी नहीं थी, बड़ी यातनाएं सही, उन आजादी के मत वालों ने, उनको तो शायद ये ध्यान भी नहीं है। आज भी उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी अगर उसको पूछ ले कि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं कि उन कुर्बानियों के बारे में भी ध्यान है, नहीं है तो किताब पढ़ ले भाई, तू किताब में से देख लेना चाहिए। वो हमारे आजादी के मत वाले जब अंग्रेज अत्याचार करते थे, अंग्रेज यातनाएं देते थे और वो अपनी आवाज को कम नहीं करते थे, अपनी आवाज को ऊंची करते थे, तो उनको गिरफ्तार करके काला पानी छोड़ देते थे। मालूम है? और ये धारणा बनी हुई थी कि अगर कोई व्यक्ति काला पानी चला गया तो वो वापिस नहीं आएगा। ये परिवार को मालूम था कि अगर कोई काला पानी चला गया तो वापिस नहीं आएगा। परंतु उनके दिलों में वो आग जल रही थी, वो आग दहक रही थी कि आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहें। 7 समुंदर को पार करके फिर अंग्रेजों के प्रति उस आवाज को बुलंद करने का काम करते थे जो अत्याचार
अंग्रेज हमारे देश के लोगों के ऊपर करते थे। भाइयों, अंग्रेजों ने ये सोचा कि ये लोग समुद्र को पार करके आ जाते हैं,